दो तरह के आहार होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। तो शाकाहार शाक सब्जी को कहते हैं जिसमें जीव हत्या न करनी पड़े, और मांसाहार जिसमें किसी की जान मारकर हम उसका मांस खाते हैं, पका के खाते हैं। बड़ा विभत्स दृश्य है, जानवरों को आसानी से मार देते हैं। वो तो किसी ने शुरू नहीं किया, नहीं तो आदमियों को भी मार के खाते, क्योंकि आदमी का मांस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, नरम। लेकिन अभी दुनिया में किसी ने किया नहीं, आदमी को नहीं मार के खाते हैं, मगर जानवर को। भारत में तो फिर भी बहुत से लोग हैं जो जीव हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते। लेकिन इस्लामिक जगत में चले जाइए, मांस खाते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं। और चाइना जैसे देश में चले जाइए तो कुछ सब कुछ खाते हैं, बिच्छू, सांप, गोंजर, कोई भी कीड़े मकोड़े सबको खा जाते हैं। कुत्ते को भी खा लेते हैं। घोड़ा, हाथी, गधे, किसको हाथी तो नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा जानवर है, मारना मुश्किल है उसको, शायद हाथी को छोड़ दिए बाकी सब। तो ये है मांसाहारी और शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब है जो मेहनत से अपना खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, किसी का मांस नहीं खाते। अब मांसाहारी जो मांस खाते हैं उसके लिए किसी को मारना पड़ता है। लेकिन मांसाहार में ये भी आता है, किसी का छीन कर आप खाएं, उसका मांस खा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, उसका खून पी रहे हैं। ये उसका तत्वार्थ है। किसी को रुला रहे हैं, उसका खून पी रहे हैं। किसी को तकलीफ दे रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं। ये सब भी तो जोड़िए उससे। आखिर मांस खाते हैं तो तकलीफ देते हैं, जान मारते हैं ना। तो जो जान मारते हैं और जो तकलीफ देते हैं वो तो हत्या से ही जुड़ा हुआ है। शाकाहार सेवा का नाम है। शाकाहारी सिर्फ सेवा करते हैं, दूसरों के दुख में दौड़ते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। अब मांसाहारी सब कुछ जायज समझते हैं, कहने को भगवान को मानते हैं, लेकिन असल में भगवान को नहीं मानते, क्योंकि भगवान ने तो जीवों पर दया करने के लिए कहा है। पहले लोग आदमियों को भी सजा देते थे, राजा लोग आंख निकाल लेते थे। अब आंख निकाल लेने में कितना आसानी से निकाल लेते होंगे, और जो आदमी है रसगुल्ले की तरह निकाल के अपनी आंख देता रहा होगा। अरे जब आंख निकालेंगे तो उसका प्राण ले लेने से वो तो बोलेगा मेरा प्राण ले लीजिए, मगर आंख मत निकालिए। पृथ्वीराज चौहान का आंख निकाल लिया था मोहम्मद गौरी ने। पहले जब पराजित किया तो उसने कहा कि राजा के साथ जो व्यवहार किया जाता है वही मेरे साथ कीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था उसको, जाओ अब दोबारा दिल्ली की तरफ मत देखना। लेकिन दोबारा उसके साले को लेकर हाथियों की सेना को हराने का बम धमाका बरसात में युद्ध किया। बरसात में हाथी नहीं उतना कारगर होते हैं, और बम धमाके से भगदड़ मच गई, हाथियों ने अपनी सेना को रोक दिया तो हराया। तो पृथ्वीराज ने कहा मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम भी मुझे छोड़ दो। बोले तुम बेवकूफ थे, हम बेवकूफ नहीं है। ये बेवकूफ शब्द जो है ये तो दुनियादारी के लिए सही है, लेकिन अल्लाह के सामने, मोहम्मद गोरी मुसलमान था ना, तो अल्लाह के सामने क्या कहोगे? जिसने तुझे माफ किया था उसको तुमने हत्या कर दी, उसकी आंख निकाल ली। तो आप गद्दार, धोखेबाज, कपटी, धूर्त सब हो गए आप। मरा वो भी और मरे पृथ्वीराज भी। पृथ्वीराज का जीवन जो बचा था बहुत दुख में हुआ। मोहम्मद गोरी सुख से बिताया, लेकिन सब जानते हैं कि बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिलता है।
अब अगले जन्म में मोहम्मद गौरी नाली का कीड़ा बना कि बिच्छू बना कि सांप बना कि कुत्ता बना, वो तो वही जानेगा, लेकिन कर्म का फल उसको जरूर जरूर मिला होगा। तो शाकाहार और मांसाहार सिर्फ खाने से संबंधित नहीं है, व्यवहार से भी संबंधित है। और वे सभी शाकाहारी कहलाएंगे जो अपना जीवन सेवा में भी गुजारते हैं। वे सभी मांसाहारी कहलाएंगे जो अपना जीवन दूसरों को दुख देने में बिताते हैं। केवल मांस से संबंध नहीं है। और उन जीवों को भी मारते हैं जो, उसका भी फल आपको मिलेगा। पता नहीं वो जीव कब तुमसे बदला लेगा, लेकिन लेगा जरूर। उस कर्म को का फल आपको जरूर मिलेगा जो आपने किया है। और वास्तव में शाकाहारी ही होना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो वही दुख कई गुना होकर आप पर आएगा। होता है, जिसने दुख बोया है उसको दुख ही काटना पड़ेगा ना। तो आपने एक दुख बोया है, आपको 100 दुख काटना पड़ेगा। आशा आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।